हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम चैप्टर नंबर 12 यानी कि जो आपकी बुक में 12 है ना, साइना नेहवाल, और यहाँ पर हमारा क्या चल रहा है, आर्ट है ना। यानी हमने शुरू से 1 2 3 करके तो ये आर्ट है। तो साइना नेहवाल जो है जीवनी है ना, तो इसका जो है हम क्या करेंगे आज रिवीजन, सेकेंड रिवीजन, ठीक है। इसके बाद जब ये आज ये रिवीजन हो जाएगा तो दोनों चैप्टर आपको 7 और 8 यानी कि बुक में 11 और 12 दोनों को आपको अच्छे से पढ़ना। फिर हम आपको कल एक क्वेश्चन पेपर कल या परसों में भेजेंगे, दोनों ही चैप्टर का टेस्ट लेंगे। तो आपको उस टेस्ट को देना है और जैसे पहले हम करते थे, शुरू में हमने किए थे, तो वैसे ही आपको आंसर सेंड करना है ना। तो आज देखिए रिवीजन करते हैं। सबसे पहले जीवन परिचय। जब आप घर में रिवीजन करेंगे अपने तरफ से तो आपको ये पूरा चैप्टर एक बार फिर से पढ़ना है ना। ये पढ़ लेंगे आप। उसके बाद देखिए हम आज यहाँ से शुरू कर रहे हैं बैडमिंटन के बारे में, है ना। तो बैडमिंटन का आरंभ 19वीं सदी के मध्य में ब्रिटिश भारत में माना जा सकता है। ब्रिटिश छावनी शहर पूना में यह खेल खास तौर पर लोकप्रिय है, इसलिए इस खेल को पूनाई के नाम से भी जाना जाता है। शुरू में हवा या गीले मौसम में इसे ऊन के गोलों से खेलते थे, फिर शटलकॉक ने बाजी मार ली। इस खेल को ब्रिटिश अधिकारी सेवानिवृत्ति के बाद अपने साथ वापस ब्रिटेन ले गए, जहां इन्हें पुनः विकसित किया गया और नियम बनाए गए। उसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे, आओ करें एक सबसे पहले, है ना। साइना नेहवाल कौन है? बैडमिंटन खिलाड़ी। सेकंड क्वेश्चन, साइना ने बैडमिंटन का कखरा किससे सीखा? माँ से, है ना। साइना के पिता क्या है? वैज्ञानिक। अगला क्वेश्चन, साइना के माता पिता कहाँ के रहने वाले हैं? हरियाणा, है ना। साइना कैसे परिवार से है? रूढ़िवादी, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, आप करें 2। इसमें देखिए ओलंपिक खेल में साइना ने कौन सा पदक जीता? कांस्य पदक। साइना को अब तक कौन कौन से पुरस्कार मिल चुके? 75 नंबर का पेज निकालेंगे, उसमें देखेंगे क्या बोला है। साइना नेहवाल को कौन कौन से पुरस्कार मिल चुके? स्वर्ण पदक, कांस्य पदक, है ना। हाँ, ये देखिए पेज नंबर 1 में साइना को पद्मश्री, पद्म भूषण, सर्वोच्च खेल रत्न पुरस्कार, राजीव गांधी खेल पुरस्कार से सम्मानित किया जाए। ये पिक्चर के नीचे वाले पैराग्राफ में, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, साइना ने अपना आरंभिक प्रशिक्षण कहाँ से प्राप्त किया? ये 76 में, ये देखिए सेकंड पैराग्राफ में साइना का आरंभिक प्रशिक्षण हैदराबाद के लाल बहादुर स्टेडियम में कोच नानी प्रसाद की देखरेख में हुआ। अगला क्वेश्चन, साइना के प्रशिक्षकों के नाम 76 में, है ना। हाँ, ये उसी पैराग्राफ में देखिए कोच नानी प्रसाद, फिर उसके बाद द्रोणाचार्य पुरस्कार, MSR पुलेला गोपीचंद से प्रशिक्षण प्राप्त किया, फिर ख्याति प्राप्त प्रशिक्षक विमल कुमार से जिन्होंने बैडमिंटन की गुण सीखे। उसके बाद हम देखेंगे अगला, साइना ने समाज को क्या दिखाया, है ना। तो 76 में ही देखिए साइना ने समाज को, ये लास्ट पैराग्राफ में 4th लाइन, साइना ने समाज को ये दिखाया कि बेटे और बेटी में कोई फर्क नहीं। अगर बेटी को भी सही मार्गदर्शन, प्रशिक्षण और परिवार का समर्थन मिले तो वह भी नया मुकाम बना सकती है। आज उनकी दादी मानती है कि बेटा और बेटी में कोई फर्क नहीं है। आज उन्हें अपनी पोती पर गर्व है। वे मानने लगी कि अगर बेटियों को भी सही मार्गदर्शन और सहयोग मिले तो वे देश और परिवार का नाम रोशन कर सकती हैं। हो गया। अब हम देखेंगे अगला, आओ करें साइना का जीवन संवारने में उनके माँ बाप के योगदान, है ना। 76 में ये साइना को यहाँ तक पहुंचाने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। में, है ना। आओ करें 3 का 1, ये वाला सबसे पहला। साइना को यहाँ तक पहुंचाने बहुत मशक्कत करनी पड़ी। इसमें उनके माता पिता का काफी अहम योगदान रहा। साइना को बैडमिंटन सीखने के लिए घर से 25 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था। वे सवेरे उठ जाती और उनके पिता उन्हें स्कूटर पर बैठाकर ले जाते थे। वे बताती हैं कि रास्ते में उन्हें नींद आ जाती, इसलिए उनकी माँ उन्हें पीछे से पकड़कर बैठती थी ताकि वे गिरे नहीं। साइना ने कभी बहाना नहीं बनाया। वे अपने माँ बाप और प्रशिक्षकों का दिल से सम्मान करती है। यही कारण है कि वे आज इस मुकाम तक पहुंची और उनकी सफलता का सिलसिला अब भी जारी है। अब अगला क्वेश्चन है, साइना के जीवन से हमें क्या शिक्षा मिलती है? तो साइना के जीवन से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अगर बेटी को भी सही मार्गदर्शन, प्रशिक्षण, परिवार का समर्थन मिले तो वह भी नए
काम बना सकती है। बेटा और बेटी में कोई फर्क भेद नहीं है। इसके अलावा हमें अपने गुरुजनों का सम्मान करना चाहिए, साथ ही कभी भी बहाना नहीं बनानी चाहिए। अब हम लिंग पढ़ेंगे, ठीक है, व्याकरण के अंतर्गत लिंग, है ना। लिंग में हम देखेंगे क्या होता है। जिस शब्द से पुरुष जाति का बोध हो उसे पुल्लिंग, जैसे दादा पिता बालक, है ना। जिस शब्द से महिला जाति का बोध हो उसे स्त्रीलिंग, जैसे दादी माता बालिका। अब हम सबसे पहले इसके नियम पढ़ लेंगे, है ना। पहचान में देखो, सबसे पहले जिस शब्द के अंत में आ, आओ, आपा, आवा, पन, क, त्व, न, य आदि प्रत्यय लगते हैं, जैसे खाना, गायक, जोड़ा, बचपन, पहनावा, पटोला। सेकंड, पर्वत और समुद्रों के नाम पुल्लिंग में होते हैं, जैसे हिंद महासागर, हिमालय, विंध्याचल। देशों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे इंग्लैंड, पाकिस्तान, भारत, चीन, रूस आदि। फिर अगला है अधिकांश पेड़ों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे आम, नारियल, बरगद आदि। और अपवाद कौन कौन से? इमली, लीची, नारंगी, नाशपाती, ये सब क्या स्त्रीलिंग में आते हैं, ठीक है। फिर महीनों व दिनों के नाम जनवरी, फरवरी, बैसाख, जेठ, सोमवार, मंगल आदि, ठीक। उसके बाद ग्रहों के नाम सोमवार, शनिवार, बुध, राहु और सूर्य। उसके बाद देखिए कैसे करें स्त्रीलिंग की पहचान। तो जिन शब्द के अंत में आई, आवट, इया, ई, नी, री, ली आदि प्रत्यय आते हैं, जैसे कि गुड़िया, डिबिया, बुराई, सजावट, है ना। भाषा, बोली और लिपियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे उर्दू, पंजाबी, पहाड़ी, जापानी आदि। नदी और झीलों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे गंगा, यमुना, चिल्का, नर्मदा, व्यास आदि। फिर तिथियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे अमावस्या, तीज, पूर्णिमा आदि। नक्षत्रों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे भरणी, स्वाति, रोहिणी आदि, है ना। आ में ई लगा के चाचा का चाची, आ में नी लगा के डिब्बा का डिबिया, है ना। आ में आ लगा के सुत का सुता। व्यवसाय वाले शब्द सुनार का सुनारे, है ना। इक्का लगा के गायक तो गायिका, है ना, इस प्रकार से। उसके बाद देखेंगे अगला मती और वती, तो श्रीमती और धनवती। आई, चौधरानी, आनी, देवरानी, है ना। अब यहाँ पर बोलता है यह भी जाने। तो कुछ शब्द सभी पुल्लिंग रहते हैं, जैसे तोता, भालू, मगरमच्छ, पशु, गेंडा आदि। कुछ शब्द सभी स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे कि मक्खी, कोयल, मछली, छिपकली, चील, मैना, गिलहरी आदि। कुछ शब्दों के आगे नर और मादा जोड़कर उनका लिंग परिवर्तन किया जाता है ना। कुछ ऐसे शब्द हैं जो स्त्री और पुरुष दोनों के लिए समान रूप से प्रयोग किए जाते हैं, जैसे प्रधानमंत्री, डॉक्टर, खिलाड़ी, राष्ट्रपति, मंत्री, है ना। अब हम यहाँ पर आओ करें 4 करेंगे, ठीक है। 3 हो गया हमारा, 4। चौधरी का स्त्रीलिंग चौधराइन होता है, सही। नदियों के नाम सभी पुल्लिंग होते हैं, गलत। मंत्री शब्द का प्रयोग केवल स्त्रीलिंग शब्द के रूप में होता है, गलत। लुहारिन शब्द लुहार का सही स्त्रीलिंग है, सही। पहाड़ों के नाम सदैव स्त्रीलिंग होते हैं, गलत। ग्रहों के नाम सदैव पुल्लिंग होते हैं, सही। ग्वाला व ग्वालिन सही लिंग शब्द है, सही, है ना। अब हम आओ करें 5 में। निशा, प्याली और चावल, तो पुल्लिंग है चावल और स्त्रीलिंग प्याली, है ना। उसके बाद भारत है पुल्लिंग और चिल्का झील स्त्रीलिंग। धोबी पुल्लिंग, शिक्षक पुल्लिंग, जाल पुल्लिंग, मकोड़े पकोड़े, है ना, और धर्म ये पुल्लिंग है। और स्त्रीलिंग में धोबिन, छात्राओं, नदी, कोयल, जलेबी, जाल, है ना। ये हो गया। अब हम लिंग में मेरी बारी में देख लेते हैं, कुछ है जैसे यहाँ पर मेरी बारी 1 निकालिए, 27 नंबर का पेज। खालिस्तान नृत्य कर रही है अभिनेत्री। आज खालिस्तान 40 किलो लड्डू बनाएगी हलवाई। परीक्षा के नतीजे में खालिस्तान ने बाजी मारी बालिकाओं ने। सोनू एक अच्छा खालिस्तान है, गायक। मंदिर में खालिस्तान पूजा कर रहे हैं पंडिताई। खालिस्तान अपने बच्चों को दूध पिला रही थी शेरनी। मेरी खालिस्तान कुछ दिनों के लिए गाँव गई है नानी, है ना। अब यहाँ पर लिंग दोबारा बदलकर शिक्षिका योग करना सिखा रही है, तो शिक्षक, है ना, योग करना सिखा रहे हैं। उसने आयुष्मान कहकर उसे आशीर्वाद दिया, उसने आयुष्मती। पाठकों का पाठिका, तोता का तोती, है ना। हंसिनी का हंस, माता जी का मेरे पिताजी, यानी कि लिंग परिवर्तन करना है ना। स्त्रीलिंग है तो पुल्लिंग बनाना, पुल्लिंग है तो स्त्रीलिंग। सेठ है तो सेठानी, चाची है तो चाची, ठीक। उसके बाद अगला देखेंगे मेरी बारी 3, है ना। 1 हो गया, 2 हो गया, 3, ठीक। 3 में देखेंगे शाखा का शाखाएं, पुड़िया का पुड़िया, है ना। फिर दर्शक का दर्शक गण का दर्शक, नहीं इसको छोड़ेंगे अभी अपन, वचन नहीं पढ़ेंगे अपन ने, वचन पहले पढ़ लेते हैं फिर उसके क्वेश्चन करेंगे। अब देखिए वचन, एक वचन शब्द के, अब हम लिंग के अलावा क्या पढ़ना है अपने को, वचन, है ना। तो इसमें हम देखेंगे एक वचन शब्द के जिस रूप से उसके एक होने का पता चले वह एक वचन कहलाता है। बहुवचन में शब्द के जिस रूप से उसके एक से अधिक होने का पता चले बहुवचन, जैसे पुस्तक का पुस्तक, आ में ए लगा के, माला का माला, है ना। आ के स्थान पर ए वाला था, अब उसके बाद आ के स्थान पे ए, पत्ता का पत्ते,
ई के स्थान पे इया, चिड़ी का चिड़िया, इया के स्थान पे इया, चिड़िया का चिड़िया। उ औ के साथ ए लगा है, ऋतु के ऋतु। कुछ शब्दों के आगे नए शब्द जोड़कर अध्यापक का अध्यापक बने, है ना। अब यहाँ पर बोलता है कुछ ये भी जाने, कुछ शब्द सदैव बहुवचन के रूप में प्रयोग होते हैं, जैसे कि हस्ताक्षर, आंसू, दर्शन, प्राण, दान, लोग आदि। ये आप जरूर पढ़ेंगे, है ना, क्योंकि इससे हमको पता चलता है कि हमेशा जो बहुवचन है कुछ सदैव एक वचन में रहते हैं, जैसे कि बारिश, पानी, दूध, दूध है ऐसा नहीं बोलते अपन, घी, घी है ऐसा नहीं बोलते, घी को घी, है ना, दही, आकाश, जनता आदि। आदर देने के लिए बहुवचन शब्द का प्रयोग होता है, जैसे पिताजी बाजार गए, ठीक। फिर यहाँ पर देखेंगे हम आओ करें 6, ठीक, ये 5 हो जाता 6 में देखेंगे गुड़िया का गुड़ी है, छाता का छाती, मछली का मछली है, मित्र का मित्र। बहुवचन पर गोला लगाना, गुड़िया, छाते, मछलियां, मित्र, है ना। प्रजाजन, रास्ते, रोटियां। सिर्फ हमने आंसर बताए आपको, है ना। अब हम आओ करें 7, ठीक, ये आओ करें 7। इसमें देखेंगे गली में खालिस्तान भौंक रहे हैं कुत्ते, पुलिस ने खालिस्तान तोड़ने वाले चोरों को पकड़ लिया, ताली। यहाँ केवल खालिस्तान बैठ सकती है महिलाएं, दोनों देशों की खालिस्तान आमने सामने खड़ी सेनाएं, है ना। बाजार में पकवानों की खालिस्तान है, दुकान। बाढ़ रोकने के लिए खालिस्तान पर पुल बनाए गए, नदियों पर। सड़क पर प्रतिदिन बहुत सी खालिस्तान होती है दुर्घटनाएं। भारत में विभिन्न जाति खालिस्तान और खालिस्तान के लोग रहते हैं, जाति और धर्म के, ठीक है। ये भी हो गया हमारा। अब हम करेंगे मेरी बारी के कुछ क्वेश्चन, है ना, वचन वाले। तो मेरी बारी 3 में आ जाएंगे हम। 3 में देखिए शाखा का शाखा, पुड़िया का पुड़िया, है ना, दर्शक का दर्शकगण, ऋतु का ऋतु, गुड़िया का गुड़िया, धातु के धातु, दवाई का दवाई, समस्या का समस्या, राशि का राशि। अब मेरी बारी 4, कक्षा में पंखा बंद है, पंखे, है ना। छात्रों परीक्षा दे रहे, छात्र परीक्षा दे रहे। बाल्टी में पानी भर गया, बाल्टी में पानी भर गया। श्रेया बुद्धिमान स्त्रियां हैं, श्रेया बुद्धिमान स्त्री है। मीरा को अनेकों उपहार, अनेक का अनेकी उपहार मिले, है ना, उपहारों नहीं उपहार। उनका प्राण निकल गया, उनके प्राण निकल गए। उसके बाद आओ करें 5 हम अभी करेंगे। पहले हम इसके पहले वाक्य पढ़ लेते हैं, है ना। ये वचन हो गया, वाक्य 3 इसमें ग्रामर में पढ़ना है। तो देखेंगे हम सबसे पहले वाक्य के भेद बताया है इसमें। तो 2 प्रकार से, रचना के आधार पे, अर्थ के आधार पे। रचना के आधार पे जो है 3 है। पहले अर्थ के आधार पर देख लेते हैं। विधान, निषेध, प्रश्नवाचक, आज्ञावाचक, विस्मयवाचक, इच्छावाचक, संदेहवाचक, संकेतवाचक, है ना। जैसे कि हमने बोले कि विधानवाचक में, जैसे कि हमने बोले मैं खाना खाता हूँ। निषेधवाचक में मैं खाना नहीं खाता। क्या मैं खाना खाता हूँ? तुम खाना खाओ, आज्ञा दिए। फिर ओ आहा कितना कितना अच्छा रसगुल्ला, है ना। इच्छावाचक, मुझे खाना खाना चाहिए, शायद मैं खाना खाऊं क्योंकि मुझे पेट भरा सा लग रहा है ना। संकेत, संकेत में क्या होगा उसका एक उदाहरण देख लीजिए। बस इसी प्रकार से आपको बनाना है। यदि परिश्रम करोगे, यदि खाना खाओगे तो स्वास्थ्य अच्छा होगा, ठीक है। अब हम करेंगे 8, है ना। रचना के आधार पर आपको नहीं पढ़ना है। आओ करें 8, ठीक। इसका करते हैं हम। राजू बाजार जा रहा है, विधानवाचक, है ना। विकास अभी बाहर धूप में खेलने जाना है, निषेधवाचक। माँ बाजार से आने वाली है, संदेहवाचक। अरे विस्मय सूचक, है ना। मन लगाकर पढ़ोगे, संकेतवाचक। शायद चोर पकड़ा गया, संदेहवाचक। ओ विस्मयवाचक। आप कहाँ जा रहे हैं, प्रश्नवाचक। बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, विधानवाचक, यानी कि सरल वाक्य जिसको बोलते हैं ना। ईश्वर करे, ये इच्छावाचक, है ना। उसके बाद देखिए 9, वाह विस्मय। वह बनारस पहुंच चुका होगा, संदेह। आकाश में तारे टिमटिमा रहे, विधान। विनय कब घर आएगा, प्रश्नवाचक। फूल मत तोड़ो, निषेध। शायद, संदेहवाचक। विजय आज स्कूल नहीं गया, निषेधवाचक। मेहनत करोगे, संकेतवाचक। आपको किससे मिलना है, प्रश्नवाचक। हम सभी टेनिस खेल रहे हैं, विधानवाचक। सड़क पर मत जाओ, नहीं बोलता, निषेध। काश मैं यह प्रतियोगिता जीत पाता, इच्छावाचक। आज मीनाक्षी अपने दादा दादी के पास गई, शायद, है ना, संदेहवाचक। यदि पौधों को, संकेतवाचक। सभी कल कविता करके आए, आज्ञावाचक, ठीक है। ये हो गया। एक बार हम आपको बताते हैं जिसमें एक ही कर्ता और एक ही क्रिया होती है, विधानवाचक। जिसमें नहीं का बोध होता है, निषेधवाचक। जिसमें कोई प्रश्न किया जाता है, प्रश्नवाचक। जिसमें आज्ञा, उपदेश, अनुमति का बोध होता है, वो आज्ञावाचक। विस्मय, जिसमें हर्ष, शोक, भय आदि भावों का बोध होता है, विस्मय सूचक। इच्छावाचक में क्या होता है, इच्छा, शुभकामना, आशीर्वाद, आशा, है ना, ये बताई जाती है। संदेहवाचक में संदेह, संभावना का बोध होता है। संकेत में
एक क्रिया का दूसरी पर निर्भर रहेगा। ठीक है, अब ये ज्यूनी है, ज्यूनी आप अपने से कर सकते हैं, इसको आप लोग अपने से पढ़ लीजिएगा। ये आपका आज यहाँ पर खत्म हो गया चैप्टर। अब हम इसमें से मेरी बारी 5, ठीक है, 4 हो गया था, 5 में देखिए बारिश होने की संभावना संदेह, ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे इच्छावाचक, आज तो हमें देखने नहीं गया निषेध, पिताजी फल लेकर आए हैं विधान, दादाजी साथ गांव पहुंचने वाले होंगे संदेह, छी विस्मय सूचक, यदि हम, है ना, यदि जब बोलते हैं तो क्या होता है संकेत, यह किसकी पुस्तक है प्रश्नवाचक, एक गिलास पानी लेकर आओ, ये आज्ञावाचक, मोहन ने अभी तक भोजन नहीं किया, है ना, तो ये क्या होगा निषेधवाचक। ठीक है, फिर मेरी बारी 6, ठीक है, 6 में देखिए संकेतवाचक, सूर्य निकलेगा तो अंधेरा दूर हो जाएगा, वाक्य बना, विधानवाचक, प्रकाश ने कल बहुत अच्छी कविता सुनाई थी, विस्मयवाचक, वाह आज तुमने तो कमाल कर दिया, संदेह, शायद कल हम पिकनिक जाएंगे, निषेधवाचक में मीनू टेनिस नहीं खेल रही है। ठीक, फिर मेरी बारी 7 करेंगे, है ना, इसमें देखिए राधा पत्र लिखती है तो निषेधवाचक में राधा पत्र नहीं लिखती, रवि और राजेश फिल्म देखने गए थे, क्या रवि और राजेश फिल्म देखने गए थे, और प्रश्नवाचक चिन्ह, नैतिक अभी पार्क में टहल रहा होगा, इच्छावाचक, नैतिक को पार्क में टहलना चाहिए, सीमा ने कौन सी कविता लिखी थी, विधानवाचक में सीमा ने कविता लिखी थी, अवनी को कहानी सुननी चाहिए, विस्मय में अच्छा अवनी कहानी सुन रही है। ठीक है, अभी मेरी बारी 8 ये उसका है और मेरी बारी 9, ये आप अपने से पढ़ लेंगे। तो आज की क्लास में ये समाप्त करें, आपका पूरा चैप्टर हो गया, रिवीजन भी हो गया। अब हम आपको कल या परसों एक क्वेश्चन पेपर देंगे, आपको उसको बनाना है और हमें सेंड करना है ना। धन्यवाद बच्चों।